हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर बाज़ार में जो बिल्कुल नए हैं उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले अपने आर्थिक एवं वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह ले कर ही निवेश करें। किसी भी प्रकार की लाभ उड़ाने के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैंने बनाया है। देखो, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि ग्रो स्टॉक जब भी कभी आपको गिरावट में मिले, 30 मार्च को ये स्टॉक अपने हाई प्राइस से गिरकर 150 ₹150 के आसपास आ गया था। अगर आप वहाँ से खरीदते या उससे पहले धीरे धीरे खरीदते और क्वांटिटी इकट्ठी करते तो आपको प्रॉफिट हो जाता। ग्रो का स्टॉक अभी मैं बता रहा हूँ, एक वीक पहले ये स्टॉक 166 पर चल रहा था। वहाँ से देखो धीरे धीरे गिरता 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 गिरता, ये देखो आप इसमें धीरे धीरे एक 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 भी क्वांटिटी खरीदते, 2-2, 5-5, 10-10, 4-4 खरीदते, ये गिरता गिरता यहाँ पे आ गया था 150 पे आ गया था। ये 30 तारीख को यहाँ पे रुका हुआ था। अगर यहाँ से इस बीच में आप धीरे धीरे स्टॉक करके 50 से 100 स्टॉक भी आप खरीद लेते तो आज अचानक इस स्टॉक में 12 रुपये की तेज़ी हुई है, जो आपको अच्छा मुनाफा बना देती। जब कोई भाई ने इस स्टॉक को ख़रीदा होगा ऊपर के लेवल से, धीरे धीरे गिरावट में धीरे धीरे 100 की क्वांटिटी भी कर ली होगी तो उसको 1000 से लेकर कम से कम 500 से लेकर 1000 तक का मुनाफा आराम से हो जाता है। इसलिए स्टॉक में तभी निवेश करें जब वो नीचे गिरावट में मिले। हाई प्राइस पे बाइंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको 100% लॉस लगेगा। इस कंडीशन में मुनाफा बहुत ही कम होता है। स्टॉक में जब भी निवेश करना है जब वो गिर जाए अपने हाई प्राइस, और स्टॉक अच्छा होना चाहिए कि ग्रो का स्टॉक मूवमेंट अच्छी करता है तो इसमें पैसा बन जाता है। मूवमेंट नहीं करता है तो फिर थोड़ा मुनाफा बनने में टाइम लगता है। इसके थोड़ा इसमें रिसर्च भी करना चाहिए, टेक्निकल इसका देखना चाहिए। यहाँ से इसमें थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें देख सकते हो। किसी भी शेयर की इसकी RSI अभी 50 चल रही है। ये RSI जब 70 के आसपास जाएगी तो वहाँ से शेयर गिरावट लेता है, ये ध्यान रखना चाहिए। RSI का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये देखो इसका रेजिस्टेंस 1 163, रेजिस्टेंस 2 165, रेजिस्टेंस 3 167। यहाँ से ये शेयर थोड़ा नीचे आने की कैपेसिटी रखता है। और गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है? सपोर्ट 1 160, सपोर्ट 2 158, सपोर्ट 3 157। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें थोड़ा देखना चाहिए कि ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है। इसके बाद आप इसमें इसका थोड़ा मार्केट कैप देखना चाहिए। डेप्ट ऑफ इक्विटी कितना इस पर कर्जा चल रहा है ये देखना चाहिए। PE रेशो वगैरह, पैसे वैल्यू 2 रुपये। इसके रेवेन्यू ये देखना चाहिए। इसका क्वार्टरली और ईयरली में ऐसे कर करके प्रॉफिट में है या लॉस में है कंपनी। अगर प्रॉफिट में रहती है तो कंपनी में ग्रोथ करने की अच्छी कैपेसिटी रहती है। लॉस मेकिंग कंपनी भी थोड़ा धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने की संभावना रहती है। अगर लगातार 2-3 साल से लॉस कर रही है तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाए। इसका एक गूगल पे जाके स्कैनर में किसी भी स्टॉक का नाम डालकर वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। इसकी पूरी बैलेंस शीट आ जाती है, क्योंकि इनके हर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो कोई भी कंपनी 4-5 क्वार्टर में अगर घाटा लग रहा है तो थोड़ा उसमें पैसा लगाने से बचे।
रेगुलर अगर घाटे में जा रही है तो कंपनी का बिजनेस भी देखना चाहिए कि काम क्या करती है। अगर कंपनी अच्छी है तो वो प्रॉफिट में आ जाती है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है अगर जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ऐसे आप स्टॉक में इनके नीचे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। शेयर होल्डर पैटर्न भी देखना चाहिए। अभी इसमें FII 55 है। जिस किसी स्टॉक में FII अच्छे हों, प्रमोटर अच्छे हों, म्यूचुअल फंड वाले अच्छे हों तो वो कंपनी में विश्वास कर सकते हैं। जैसे टॉप म्यूचुअल फंड, इसमें 4 म्यूचुअल फंड है, 3 मोतीलाल ओसवाल के, एक HSBC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है जो कि इन्होंने भरोसा जताया। इससे अपने को आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। शेयर होल्डर पैटर्न देखना चाहिए, ये चीज़ें देखना चाहिए, प्रॉफिट है लॉस है कंपनी, सब चीज़ें देखना चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसको गूगल पे जाकर स्कैनर में इसका नाम डालकर वहाँ पे पूरी बैलेंस शीट देख सकते हैं। इसकी पिछली 4-5 साल की बैलेंस शीट इसकी आराम से अपन देखकर इसका रिसर्च कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में वही पैसा लगाए जो आपके 2 से 3 साल तक काम में नहीं आ रहे, क्योंकि स्टॉक में उतार चढ़ाव होता है, कभी घाटे में भी चला जाता है, कभी प्रॉफिट में भी आ जाता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, वही पैसा लगाए इसमें जो आपके काम नहीं आ रहा। बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लॉस में बेच के निकलना पड़ेगा, तब आपको घाटा लगेगा। जब तक नहीं बेचोगे तब तक आपका घाटा नहीं माना जाएगा। इसलिए ग्रो स्टॉक में आप अपनी एनालिसिस के आधार पर इसमें कारोबार कर सकते हो। इसमें इंटरडे भी कर सकते हो, इंटरडे के लिए भी अभी अच्छा चल रहा है, आप अपने हिसाब से इसमें काम कर सकते हो। सस्ते स्टॉक भी है 50 रुपये तक के, उनमें भी आप पैसा लगा सकते हो, लेकिन उनमें थोड़ा तेज़ी धीरे धीरे बनती है। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे हुए हैं, उनमें ही पैसा लगाए, दिग्गज शेयरों में पैसा लगा ले, क्वालिटी वाले पैसों शेयर में पैसा लगाए। HDFC बैंक अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, बजाज फाइनेंस डिस्काउंट पे चल रहा है, रेलवे के सभी शेयर डिस्काउंट पे चल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर के शेयर डिस्काउंट पे चल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में आगे अच्छी उम्मीद दिखती है। जिन भाइयों को गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है कृपया वो ETF के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब गोल्ड और सिल्वर के भाव गिरे तो आप ETF के माध्यम से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इकट्ठी कर सकते हो। गोल्ड में ज़्यादा भरोसा है, 5 से 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप लगा सकते हो, बने रह सकते हो। जब जब गिरावट हो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके रख सकते हो। सिल्वर में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा मूव करता है अप डाउन, इसलिए सिल्वर में थोड़ा संभल कर निवेश करें। लॉन्ग टाइम में इनके भाव ऊपर ही जाएंगे, इतना नहीं गिरेंगे, ये सभी को भली भांति पता है कि पिछले 2 सालों में गोल्ड और सिल्वर के भाव इतने बढ़े हैं जो 70 सालों में भी नहीं बढ़े हैं। तो आप गोल्ड और सिल्वर ETF में ये 2 साल के भावों को देखकर आप अनुमान लगाकर इनमें निवेश कर सकते हो कि आने वाले भविष्य में इनके भाव ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। गिरावट भी आती है, गिरावट में पैसा लगाए, बढ़े हुए भाव में पैसा नहीं लगाइए। जिन भाइयों के पास पैसा कम है वो टाटा सिल्वर ETF और टाटा गोल्ड ETF जो बहुत ही सस्ते शेयर है, 20-25 रुपये के शेयर है प्राइस, तो उनमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी। जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो SBI सिल्वर, SBI गोल्ड बड़े ETF खरीद सकते हैं। मुनाफा सब में बराबर बनता है गोल्ड और सिल्वर के भाव चलने पर। मार्केट में बहुत सारे ETF है, आप खुद की
एनालिसिस करके भी आप पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड का 10 रुपये का भी स्टॉक है एंजल में, एंजल गोल्ड ETF। आप अपनी खुद की रिसर्च करके पैसा लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बाय और सेल के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की मेरी सहायता चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9029680776। छुट्टी के दिन, संडे के दिन मैं कोई दिक्कत हो तो आपको बता सकता हूँ। इन नंबरों पे कॉल करके जितना मेरे को आता है मैं आपको बता सकता हूँ। पूरा ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो मैंने शेयर बाज़ार से सीखा है वह मैं आपको मुफ्त में बता सकता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।